बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक का ट्रेंडी डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसको हाफ वी भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितना खूबसूरत बना है। इसको मैंने शर्ट की बॉर्डर और लेस के साथ रेडी किया है। चलें इसकी हम कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो शर्ट होती है उसकी कटिंग कर लेनी है, आपके पास जो भी आपकी शर्ट हो, ठीक है। और उसका हमें फ्रंट साइड ले लेनी है और बैक साइड को हम रख देंगे, ये देखें इस तरह से। और अब हम ले लेंगे अपनी फेजिंग पेपर, ठीक है, या पेस्टिंग पेपर जो आप इसको बोलें। इसकी चौड़ाई लंबाई जो है वो 14.5 और जो है वो इसकी चौड़ाई जो है वो 5.5 और इसकी रेडी में जो है वो 11 इंच है, यानी कि खोल के 11 इंच है। ऊपर से आप सीधा कर लेंगे बुकरम को जैसे कि आप नॉर्मल करते हैं। अच्छा, ये वाला बॉर्डर यूज़ करने वाले हैं हम और ये लेस यूज़ करने वाले हैं हम आज। उसके बाद हम इसमें सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 3 इंच का, ठीक है। 3 इंच चौड़ाई है और लंबाई है 7 इंच, ठीक है। और अब जो है वो आपके पास जो भी बॉर्डर आप यूज़ कर रहे हो, मेरी बॉर्डर जो है वो 1 इंच का था और लेस हाफ इंच की थी, तो उनको जब हम मिलाएंगे तो वो 1.5 इंच का बन जाएगा टोटल में। तो मैंने क्या किया था, फिर 3 इंच के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगा दिया, ऊपर चौड़ाई में भी और नीचे लंबाई में भी, ठीक है। आप इसमें अगर बॉर्डर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सादा आप यूज़ कर रहे हैं कपड़ा, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से रख लें। या 1 इंच रखना चाहते हैं, टोटल 1 इंच रखना चाहते हैं तो आप 1 इंच ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यह आपकी मर्ज़ी है, आप इसको किस तरह करना चाहें। अब ये देखें, ये जो नीचे से मैंने लगाया है इसको मैंने 1.25 इंच लगाया है। ये 1.25 इंच मैंने किया है, 1.5 इंच जो टोटल मेरी जो चौड़ाई थी पट्टी की उसको मैंने हाफ कर लिया है, तो वो 1.25 इंच आएगा। तो आप भी अगर पट्टी जितनी चौड़ी आप रखेंगे ना, 1.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच, तो उसी हिसाब से आपने ये वाला निशान लगाना है। 1 इंच रखेंगे तो हाफ इंच निशान लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है। और फिर हमने उस निशानों को मिला लेना है आपस में और बाहर का निशान लगा लेना है हमें, जो आप उसका लगाते हैं, जो आप एक्स्ट्रा मार्जिन लगाते हैं अपनी फ्रीजिंग पेपर पर, उसको निशान लगा लेना है हमने। अब ये देखिए हम इसको कटिंग कर लेंगे सिंपल, जैसे कि आप फ्रीजिंग पेपर को कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही तरीके से कटिंग करेंगे हम, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग मैंने देखा है इंटरनेट पे बगैर इसके भी बना रहे होते, यानी कि डायरेक्ट शर्ट पे कटिंग करके भी बना रहे होते, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये सबसे आसान तरीका है और बहुत फिनिशिंग के साथ बनता है। ये बहुत ईजी है, उसमें थोड़ा सा आप मुश्किल हो जाओगे कैसे बाद में आप कट लगाओगे ये वो, तो आपके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। अच्छा, ये मैं पेस्ट कर रही हूँ शर्ट पे। अगर आप इसको मेरी लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर है, जहाँ पर मैंने अपने गले की कटिंग और उनको पेस्टिंग का तरीका बिल्कुल डिटेल में बताया है, कौन सी ट्रिक्स हैं आपके साथ शेयर की हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो एक बहुत बेहतरीन गला पेस्ट कर सकते हैं, सेंटर में पेस्ट कर सकते हैं। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं जाके, वहाँ पर मैंने शेयर की है। अब ये देखें, इसके बाद मैंने पट्टी ले ली थी ताकि मैं साथ में प्रेस वाले काम एक साथ ही कर लूँ। तो ये पट्टी देखें, इसको मैं प्रेस कर लूँगी सिंपल, और इसको जो है वो थ्रू आउट में सारे में प्रेस कर लेना है। ये मेरी बॉर्डर पट्टी थी इसलिए मैंने इसको गले पे यूज़ किया है, और आपके पास जो भी हो आप लगा सकते हैं, आपके पास अलग से लेनी है वो भी लगा सकते हैं। ये मैंने अलग से देखिए बुकरम की पट्टियाँ ले ली हैं, 1.5 इंच इनकी चौड़ाई है और लंबाई इनकी 12 इंच है, दोनों की इक्वल है, ठीक है। 1.5 इंच की दोनों हैं और 12 इंच हैं, ठीक है। अब ये देखिए बॉर्डर को अलहदा कर लिया मैंने, ताकि हम जो है वो एक ही पट्टी से मैं आगे पीछे दोनों का निकाल सकूं, ठीक है। मेरी पट्टी में निकल रहा था, अगर आपके पास कम पट्टी हो तो आपने फिर पेस्ट करने के बाद अलग से एक और पट्टी भी साथ में लेनी है, ठीक है। लेकिन मैंने नाप कर देखा तो वो मेरे बिल्कुल इक्वल आ रहा था, तो मैंने कहा यही यूज़ कर लेती हूँ मैं। अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना, देखिए एक लाइन एक साइड से बुकरम जो है वो बिल्कुल बराबर रखेंगे, ये वाइट लाइन जो आ रही है, और एक से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। ये आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, जैसे मैंने पेस्ट किया है, आपने भी ऐसे ही पेस्ट करना है। लेकिन अगर आप, मैंने इसलिए ये हाफ ज़्यादा रखा है
क्योंकि मैं अपनी लेस जो है वो अपने बॉर्डर के ऊपर नहीं चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि बॉर्डर भी नज़र आए और लेस भी नज़र आए, तो इसलिए मैंने हाफ इंच को इसको एक्स्ट्रा रखा है। जब ये पूरा बन जाएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल। और देखिए फ्लावर को ना एक दूसरे की साइड पे ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए, यानी कि फ्लावर के जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की तरफ नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से ऑपोजिट होनी चाहिए। अच्छा ये देखिए फैब्रिक ले लिया है हमने एक सिंपल सा, उस पर मैंने जोड़ लगा लिया था ताकि वो हमारे गले के लिए आसानी हो जाए। और गले की भी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ बहुत दफ़ा कि किस तरह गला बनाते हैं। तो सिंपल आपने नीचे कपड़ा रखा और ये सिलाई लगा ली यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं पूरे में मैंने ये सिलाई लगा ली थी। बहुत तरीके से गले बनते हैं, अलग से कपड़े के पर पेस्ट करके भी बनते हैं और बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं। तो मेरे लिए तो सबसे इजी यही है, तो इसलिए मैं हमेशा से इसी तरह से बनाती हूँ। अब देखें जिस तरह से गला हम बनाते हैं नॉर्मली, वही आपने कटिंग कर दिया सारे में। अपने जो कॉर्नर्स हैं उनमें सिलाई नहीं कटिंग कटनी चाहिए और उस पर कट लगा लिए थ्रू आउट में सारे में गले में, और इसको अंदर की साइड पे फोल्ड कर दिया, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया और फिर इसको बाद उसको अच्छे से प्रेस कर लिया। अच्छा देखिए प्रेस जो है ना आप ये बहुत यूज़ किया करें, जितना आप प्रेस यूज़ करते हैं उतना ही आपके कपड़ों में फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो ये इस्त्री भी एक ऐसी समझे जैसे आपकी सिलाई मशीन ज़रूरी है, इसी तरह आपकी प्रेस यानी कि आयरन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बोला एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया, उसके बाद मैंने फिर ये जो कपड़ा है मैं अंदर ऊपर ऊपर फोल्ड कर देती हूँ, जितनी जितनी बुकरम का निशान नज़र आ रहा होता है उतना उतना ऊपर फोल्ड कर लेते हैं। देखिए कितना ईजी तरीका है ये। इसमें आपको टेंशन नहीं होती कि गला आपका सेंटर में होगा या नहीं। ये देखें अब मैंने इस पर तुरपाई कर ली थी फुल में। अब जो है वो हम लेस जो है वो पहले गले पे लगाएंगे, ठीक है। आप पट्टी पे भी लगा सकते हैं जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे थे, लेकिन अगर आपको बिल्कुल फिनिशिंग चाहिए और आपको चाहिए कि आपकी लेस इधर उधर ना हो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। देखिए अब इस पे हम पट्टी पे इस पे गले पे हम पहले लेस लगा लेंगे, फिर आप जब आप पट्टी लगाओगे तो आपको फिर टेंशन नहीं होगी कोई। आपने राइट साइड रख लेनी है लेस की, ठीक है, रॉन्ग साइड नहीं रखनी, राइट साइड रखनी है। और ये देखिए ये लेस लगाना शुरू करेंगे। इसके अंदर जो ये लाइन आ रही है, लाइन वाली जो साइड है वो मैं अंदर की साइड पे दूंगी और इसकी ये जो डिज़ाइन है गोल गोल सा, इसको हम बाहर की तरफ दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो लेस लगाना है ये भी एक एक्सपीरियंस से आता है, जितनी आप लगाओगे उतनी आपको आ जाएगी लगानी। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है समटाइम्स, ख़ासकर अगर कोई बारीक लेस हो तो उसको लगाना वाकई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस जितनी करेंगी सिलाई में वो आप उसमें उतने बेहतरीन होते जाएंगे। अब ये देखिए थ्रू आउट में मैं सारे में लगा लूँगी। और ये इसके बाद देखिए ये मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ, थोड़ी बढ़ा के ही कटिंग किया करें, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऊपर ना कटिंग किया करें, ठीक है। और उसके बाद जब इसके मैं कॉर्नर पर आऊँगी तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसमें कॉर्नर पर आई और फिर मैं ये मशीन को घुमा लूँगी। और इसके बाद ये देखें दोबारा से वहीं से लेस रखेंगे और बढ़ा के रखिएगा नीचे, ठीक है, कम मत करिएगा, सही है। बाद में आप कटिंग भी कर सकते हो अगर आप ज़्यादा भी रख लोगे तो ये आप ना बिल्कुल इक्वल रखिएगा, यानी दूसरी साइड पर जिस तरह जहाँ डिज़ाइन आया करे ना, फिर आप सेकंड साइड से भी वहीं से ही स्टार्ट किया करें अच्छी फिनिशिंग लुक के लिए, ठीक है, फिर वो एक जैसा लगता है। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको भी हम लेस लगा लेंगे सारे में। ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है, मैंने थोड़ी सी स्लो वीडियो इसलिए की हुई है ताकि आपको अच्छे से पता चले कि किस तरह से लेस लगानी है। ये देखिए कट कर लेंगे हम, आहिस्ता लगाया करें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है लेस में ना, फिर आपकी अच्छी लगती है। देखें पूरी हमारी लेस लग चुकी है गले पर। अब हमारी लेस लग चुकी है, हम अपने सेकंड प्रोसेस पे जाएंगे जो कि है हमारी पट्टियों का बनाना, ठीक है। तो ये देखें अब मैंने ये पट्टियाँ ले ली हैं अपनी,
और पेस्ट कर लिया था, आपके सामने ही पेस्ट किया था मैंने। अब हमने क्या करना है, जिस साइड से हमने बुकरम को ज़्यादा रखा हुआ है, ज़्यादा किया हुआ है, उस साइड से हमें मिलाना नहीं है, उस साइड से हमें स्टिच नहीं करना, दूसरी साइड से स्टिच करना है। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखें, इस साइड से हम स्टिच कर रहे हैं, इस साइड से हमारी बुकरम जो है वो मैंने बिल्कुल जो बॉर्डर की लाइन थी वहाँ से रखी थी, तो वहीं से ही स्टिच कर रही हूँ मैं, ठीक है, दोनों पट्टियों को। ये देखिए, दोनों पट्टियों को मैं वहीं से ही स्टिच करूँगी, ये आप देख सकते हैं। और जहाँ से मैंने बढ़ाई थी बुकरम 1/2 इंच, जहाँ से बढ़ी हुई है, ये कट कर देंगे एक्स्ट्रा, ताकि फोल्ड होने में आसानी हो जाए। और अब इसको ऐसे देखिए फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, जहाँ जहाँ पर आपकी बुकरम एंड हो रही है वहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए। इसको प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी आप चला सकते हो, ऐसे भी आप इसको सिलाई लगा सकते हो, ठीक है। मैंने इसलिए सामने लगा दी। अब ये देखिए, ये इसलिए मैं जहाँ पर आपकी बुकरम एंड हो रही है, यानी कि आपकी बॉर्डर से 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा है वहाँ पर आपने सिलाई लगानी है, ताकि जब आप स्टिचिंग करने लगो तो आपके निशान पता चल जाए कि कहाँ आपको स्टिच करना है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने दोनों पट्टियों को इस तरह कर लिया। अब इसको ये देखें, आप देख सकते हैं ये फ्लावर एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, तो ये आपने इसी तरह ही अच्छे लगते हैं फ्लावर। अब हम इसको लगाएंगे, ठीक है। अब इसको शर्ट पे लगाएंगे, देखिएगा कितने आसान तरीके से लग जाएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा धागा वगैरह सही कर रही थी मैं, ठीक है। अब जो है वो हम इसको लगाना शुरू करते हैं। अब ये देखिए, अब आपने ये जो निशान है देख सकते हैं आप, ये आप इस साइड पे, लेस की साइड पे रखोगे। ये देखें, ये जो बंद हुआ हुआ है ना, जहाँ से हमारा बंद रेडी आया है, वो आपका जो है वो अंदर की साइड पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो बाहर नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें, आपको समझ आया कि मैंने एक्स्ट्रा क्यों रखा था। वो मैंने इसीलिए रखा था, देखें कि जहाँ जहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था, या बुकरम हमने एक्स्ट्रा रखी थी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के वो लेस के लिए रखी थी, ताकि मेरी जो लेस है ना वो बॉर्डर के ऊपर ना आए, और वो बॉर्डर के लेस भी लग जाए और बॉर्डर भी नज़र आ जाए। तो फिर मैंने कहा कि इस तरह से बना लेते हैं इसको। अब ये देखें, बिल्कुल लास्ट तक लेकर आए जाएंगे, और देखिए 12 इंच की पट्टी आपने जितना भी इसको चौड़ा करना है ना, इसको लंबाई में जितना भी रखना है, मैंने तो इसको जो है वो रेडी इतना रखा है, तो आपने फिर पट्टी भी उसी हिसाब से ही कटिंग करनी है, ठीक है। और वरना कम ना पड़ जाए, पता चले आप इसको बड़ा कर दें और जो है वो पट्टियाँ जो है 12 इंच की ही कटिंग कर लें। तो और ऊपर से थोड़ा बड़ा बड़ा के रखिएगा, ठीक है, ताकि हम बाद में इसको फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए, वहाँ पे मैंने सिलाई ख़त्म कर दी थी, वहीं से दोबारा शुरू नहीं की है। वो क्यों नहीं की है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, दूसरी वाली भी हम ऐसे ही लगाएंगे। देखिए कितना इजी वे है ये, इसमें आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम। अब ये देखिए, इस तरह से सुई में धागा डाल रही थी मैं, धागा निकल गया था मेरा। तो अब ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने उस साइड पे लगाई थी, तो आपने शुरू करना है। ऊपर से आप पट्टी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, क्योंकि नीचे तो वो एक्स्ट्रा आएगी, क्योंकि मैंने पट्टी जो है वो थोड़ी सी बड़ी ही कटिंग की थी, एक्स्ट्रा कटिंग की थी। आप भी हमेशा जब भी गले वगैरह बनाए ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही कर लिया करें, क्योंकि फिर वो कम नहीं पड़ती है। अब ये देखें, जहाँ पर ये जो कॉर्नर वाली जगह आ रही है ना, तो वो जो पिछली वाली पट्टी है उसको मैंने साइड पे हटाया है, ठीक है। साइड पे हटा के फिर मैंने यहाँ पर ये सिलाई की है। ये इसलिए किए ताकि बाद में हम आराम से इस पट्टी को इसके ऊपर रख दें। ये देखें, ये इस तरह इसके ऊपर रख कर फिर जो है वो हम सिलाई करेंगे। ये इसको मैं सेट कर रही थी, आप भी इसको सेट कर लीजिएगा, ताकि ऊपर से जो आपकी एक्चुअल चौड़ाई है वो आ जाए 6 इंच, ठीक है। ऊपर से आप 6 इंच बराबर करके और फिर आप इसको गला जो है वो फिट कर लीजिए। देखिए, मैं देख रही थी कि ये 6 इंच आएगी, तो फिर हमारी पट्टी बिल्कुल बेहतरीन रेडी होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई पट्टी आगे पीछे नहीं हुई है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग हुई है, परफेक्ट तरीके से जो हमने नाप सोचा हुआ था वैसा ही रेडी हुआ है। तो आपने भी इसी नाप से, अगर आप यही नाप यूज़ करेंगे तो आपको कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ।
तो ये देखिए हम फुल में कर लेंगे स्टिचिंग। अच्छा, चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स और के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। अब ये देखिए कॉर्नर पर हम इस तरह से ये सारे में सिलाई कर लेंगे और धागा कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो फुल सिलाई ले जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी मैं नीचे से, उसके बाद मैं इसको फ़ोल्ड भी करूँगी, ठीक है। बाद में यहाँ से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, तो ये फिनिशिंग तो ज़रूरी होती है। अब ये देखिए जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना थोड़ा सा, इसको आप इस तरह से फ़ोल्ड करके तुरपाई कर लीजिएगा फिनिशिंग के लिए, ठीक है। अब ये देखिए हमारा गला रेडी हो गया है ये। इसका बैक गला भी बिल्कुल सिंपल जैसे आप गले बनाते हैं वैसे ही बनेगा। वो मैंने शेयर नहीं किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ बहुत दफ़ा। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा गला बन चुका है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। अब देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत ये गला बना है हमारा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना है। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।